अस्सलाम वालेकुम टू ऑल माय यूट्यूब फैमिली। उम्मीद करती हूँ मुझे तमाम देखने वाले बिल्कुल ठीक ठाक होंगे, खैरियत से होंगे, अपने अपने घरों में खुश और आबाद होंगे। अल्लाह ताला आप सबको हंसता मुस्कुराता खुश और आबाद रखे, आमीन सुम आमीन। सो जनाब, जैसा कि प्रीवियस व्लॉग में आपने देखा था कि हम कराची से रावलपिंडी पहुंच चुके थे। ट्रेन की पूरी जर्नी मैंने आप लोगों के साथ शेयर की है अपने प्रीवियस व्लॉग में कि हमारा कैसे एक्सपीरियंस रहा, या फिर हम लोग किस तैयारी के साथ ट्रेन में जो है वो सफ़र किया, खाने पीने के लिए हमने क्या क्या चीज़ें ली थी और कैसे उन चीज़ों को जो है महफूज करने के लिए आइस क्रस्ट करके हमने साथ ली थी। हर चीज़ मैंने अपने प्रीवियस व्लॉग में शेयर की हुई है, अगर आप चाहें तो उसे ज़रूर देख लीजिए, मे भी कि आपको उससे कोई आइडिया मिल जाए। बहरहाल आ जाते हैं आज के व्लॉग पर। तो आज हम आ चुके हैं अयूब पार्क, और मेरी इन्फॉर्मेशन के मुताबिक ये पार्क जो है वो एशिया का सबसे बड़ा पार्क है। अगर मैं कुछ गलत कह रही हूँ तो प्लीज़ मुझे करेक्ट कर दीजिएगा, बट मेरी इन्फॉर्मेशन के मुताबिक कि इससे बड़ा पार्क एशिया में कोई नहीं है। और वाकई जहाँ जहाँ तक नज़र जा रही थी पार्क ही पार्क था हर जगह, और हर जगह पे कुछ नया ही था जिसे हम एक्सप्लोर करें, जिसे एंजॉय किया जा सके। मतलब बोरियत तो बिल्कुल हो ही नहीं सकती आपको यहाँ पर आकर। इतना फ्रेश फील हो रहा था, दूर दूर तक जहाँ जहाँ भी नज़र जा रही थी सिर्फ़ और सिर्फ हरियाली थी और साफ़ सुथरा और फ्रेश माहौल था। बहुत ही ज़्यादा अच्छा लग रहा था यहाँ पर आकर, और हमें लगा कि हाँ, हमारा बहुत ही अच्छा डिसीजन था। बच्चे बहुत ज़्यादा खुश थे, उनको उनके अपने लिए एक्सप्लोर करने के लिए बहुत कुछ था यहाँ पर, वो भी बहुत ज़्यादा हैप्पी हो रहे थे। बहरहाल अभी तो जो है वो पार्क स्टार्ट हुआ है, और अभी हमने इसको एक ही विज़िट में पूरा एक्सप्लोर नहीं किया, और ना ही हम या फिर कोई और एक विज़िट में इसे एक्सप्लोर कर सकते हैं, क्योंकि ये वाकई बहुत बड़ा है। इसके अलावा अगर देखा जाए तो बहुत ही साफ़ सुथरा सा माहौल था, जगह जगह पीने के लिए साफ़ पानी के फ़िल्टर्स लगे हुए थे। इसके अलावा वॉशरूम थे जगह जगह बिल्कुल साफ़ सुथरे, और बड़ी हैरानगी हो रही थी कि इतना नीट एंड क्लीन इसे कैसे रखा गया है। बहुत ही अच्छा फ़ील हो रहा था यहाँ पर आकर। अगर आप लोग भी रावलपिंडी या इस्लामाबाद कभी घूमने आएँ, और अगर आपके भी छोटे बच्चे हैं तो आप उनके साथ इस पार्क को ज़रूर एक्सप्लोर करें। यकीनन आप तो एंजॉय करेंगे ही करेंगे, बट आपके बच्चे भी बहुत ज़्यादा एंजॉय करेंगे, क्योंकि हम जिस एरिया में जा रहे थे वही हमें जो है वो इतना हसीन और ख़ूबसूरत लग रहा था कि हम उसे कैप्चर करना शुरू कर देते थे। हमें लगता था बस यही जो है वो सब कुछ है, बट ऐसा नहीं होता था, और इसी चक्कर में जो है वो व्लॉग बहुत ज़्यादा ही लंबा बन गया है इस दफ़ा। बट क्योंकि बहुत ही फ्रेश सा व्लॉग है, मतलब देखकर आंखों को सुकून मिलता है, तो फिर मैंने भी जो है इसे अपने पास महफूज रखना ही मुनासिब समझा। करंट अपडेट ये है कि हम एबटाबाद पहुंच चुके हैं, बट यहाँ से आगे हम अपने गांव नहीं गए। हमने यहीं पर होटल में स्टे किया हुआ है, और बिल्कुल मेन रोड पर ही हमारा होटल है, और बाहर जो है वो हेवी ट्रैफिक है, जिसकी वजह से ट्रैफिक का बहुत शोर आपको सुनाई दे रहा होगा मेरी वॉइस ओवर में। और वॉइस ओवर भी आधी मैंने जो है वो कल की थी, और आधी आज जो है मैं अर्ली मॉर्निंग उठ कर रही हूँ, तो इसलिए भी आपको वॉइस का डिफरेंस जो है वो सुनाई दे रहा होगा। इसलिए इस व्लॉग में आप सिर्फ अयूब नेशनल पार्क को एंजॉय करें, और फर्दर मैं अपने नेक्स्ट व्लॉग में आपको अपना रूम टूर और हम कहाँ कहाँ घूमने गए थे वो सब दिखाऊंगी।
इसके अलावा आप सबका बहुत ज़्यादा शुक्रिया, मेरे प्रीवियस व्लॉग को आप लोगों ने बहुत ज़्यादा लाइक किया, बहुत सारे लोगों ने इस व्लॉग को देखा। बट आप सबसे रिक्वेस्ट करना चाहूँगी कि जब आप व्लॉग देखते हैं तो प्लीज़ लाइक कर दीजिएगा, क्योंकि वीडियो का जो रैंक होता है वो बहुत ज़्यादा अच्छा आ रहा था। 10 आउट ऑफ 1, 10 आउट ऑफ 2, तो इट्स मीन की वीडियो तो आप लोगों को अच्छी लग रही होती है। तो प्लीज़ लाइक बटन पर क्लिक कर लिया करें, ये बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट है, इसके कोई चार्जेस नहीं हैं। इसके अलावा अगर चैनल पर न्यू हैं तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर लिया करें। उसी के साथ साथ व्लॉग को प्लीज़ अपने फ्रेंड्स एंड फैमिली में ज़रूर शेयर कर दिया करें। थैंक यू सो मच इन एडवांस। इसके अलावा यूब नेशनल पार्क की सबसे अच्छी बात ये थी कि अभी तक हम जितना भी घूम रहे हैं ना, ये एंट्री बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट थी। ये सारा हम फ्री में एंजॉय कर रहे थे, मतलब इसके कोई चार्जेस नहीं थे। इतने बड़े और अच्छे पार्क में एंट्री फ़ीस बिल्कुल कोई नहीं थी, जो कि बहुत ही हैरान कुन बात है हम कराची वालों के लिए। यहाँ तो हम छोटे छोटे पार्क्स में जाने के लिए भी जो है वो एंट्री फ़ीस दे रहे होते हैं। बट ये जो ज़ू था जंगल वर्ल्ड, इसके जो हैं वो एंट्री चार्जेस थे पर पर्सन सिर्फ 70 रुपीज़। इसके अलावा इसमें भी जो है 3 साल के बच्चे बिल्कुल फ्री थे, और अगर 3 साल से बड़े बच्चे हैं या जो कोई भी अंदर जा रहा है, पर हेड जो है वो 70 रुपये उसके एंट्री चार्जेस थे, जो कि बहुत ही रीज़नेबल थे। और यहाँ तो हम कराची में छोटे छोटे पार्क्स की एंट्री चार्जेस में भी जो है ना वो पता नहीं वो हमसे कितने ले लेते, कुछ समझ नहीं आ रही होती है। और यहाँ जो है जंगल वर्ल्ड में एंट्री चार्जेस जो हैं वो 70 रुपये थे, और ये भी बहुत ही ज़्यादा खूबसूरत था। यहाँ पर जानवर जितने भी रखे गए थे बहुत ही ज़्यादा अच्छे थे, हेल्दी थे, मतलब बहुत ही उनको विज़िबल था उनको देखना, और इतने दूर दूर नहीं थे। बहुत सेफ्टी का अच्छा इंतज़ाम किया गया था। बट यहाँ से आगे क्योंकि अब अंधेरा होता जा रहा था, तो मे बी कि वीडियो क्वालिटी इतनी अच्छी ना हो, बट जितना हो सका मैंने कैप्चर किया है। ये जो भूत बंगला है ना, ये इतना कोई डरावना है। इस दफ़ा तो हमने किसी बच्चे को भी इसमें एंटर नहीं होने दिया था। हालांकि आई थिंक इसके एंट्री चार्जेस 150 रुपीज़ थे, जो कि बहुत ही रिज़नेबल है, क्योंकि इसके अंदर जो है बहुत कुछ है एक्सप्लोर करने के लिए। बहुत बड़ा है, ये ब्रिज है। इसके अलावा ना बहुत ही जितना हर मुमकिन वो कोशिश करते हैं कि बंदे को डराया जा सके, और वाकई डर लगता भी है। तो इसलिए हमने किसी भी बच्चे को अंदर नहीं जाने दिया था, क्योंकि हमें नहीं लग रहा था कि कोई भी पूरा देख सकेगा या पूरा मुकम्मल करके वो बाहर आ सकेगा। बहरहाल मैं और मेरे हस्बैंड तो पहले इसमें जा चुके हैं, तो इसलिए हमने किसी बच्चे को यहाँ एंट्री नहीं करने दी थी। हालांकि बच्चों को शौक़ तो हो रहा था कि हम जाएं, बट हमें पता था क्योंकि बहुत ज़्यादा ही ये डराने की कोशिश करते हैं, तो इसलिए नहीं गया जा सका। जंगल वर्ल्ड भी इतना बड़ा था कि हम इसे पूरा जो है ना नहीं देख सके, क्योंकि अंधेरा बहुत ज़्यादा होता जा रहा था और हर तरफ जो है वो घने घने दरख्त थे। ऐसा लग रहा था कहीं से स्टेयर से नीचे उतर के जाना पड़ रहा था, कहीं से जो है वो कि मतलब कि ऊंचाई थी वहाँ से जाना पड़ रहा था, और ऐसा लगता था कि आगे अभी कुछ नहीं होगा, दरख्त ही दरख्त नज़र आते थे। बट फिर आगे जो है ना कोई कुछ ना कुछ एनिमल देखने को मिल ही जाता था। तो क्योंकि अंधेरा हो गया था तो हम इसे पूरा एक्सप्लोर नहीं कर सके थे, क्योंकि बच्चे भी हमारे साथ थे। तो जितना हमने देखा बस हम उतना ही देखकर, जब बहुत ज़्यादा अंधेरा हो गया था और जगह भी बहुत डरावनी डरावनी थी, और क्योंकि इतना रश भी नहीं था, हम आई थिंक मंडे को गए थे यहाँ पर,
तो फिर हम लोगों ने वापस यहाँ से निकलना ही मुनासिब समझा, क्योंकि लाइटनिंग का भी इंतज़ाम था, बट लाइट भी जो है ना वो रात में इतनी ज़्यादा नहीं होती हर जगह दरख्तों में इधर-उधर, सिर्फ जहाँ एनिमल्स वगैरह होते हैं वहीं पर लाइट लगाई हुई थी। अभी जब मैं वॉइस ओवर कर रही हूँ तो सुबह के 8 बज चुके हैं। बाहर ट्रैफिक जो है ना वो बढ़ती जा रही है, क्योंकि बिल्कुल मेन रोड पर हमारा होटल है और उसके रूम में अब जो है इस कदर ट्रैफिक की आवाज़ें आ रही हैं। मुझे बार-बार जो है ना वॉइस ओवर करके फिर डिलीट करनी पड़ती है। फिर कोई ना कोई ट्रक या कोई बड़ी बस वगैरह आ जाती है और वो इतना जो है ना हॉर्न बजाती है कि मुझे अपना वॉइस ओवर डिलीट करनी पड़ती है। अच्छा, ये जो अभी हम लाइन देख रहे हैं ना, ये इस वक्त अपने उस रूम में है जहाँ पर ये खाना खाने के लिए आते हैं। ये मतलब इनको पिंजरे से पिछली बैक साइड पर लेकर आ चुके हैं, बट यहाँ पर भी एक ग्लास लगा हुआ था जिसमें से ये हमें नज़र आ रहे थे। तो ये जो है ना इसके उस तरफ, पिंजरे के उस तरफ इसके बिल्कुल छोटे-छोटे बेबी थे, बहुत ही प्यारे, इतने खूबसूरत से, लेकिन पता नहीं क्यों उसको ना इससे दूर रखा हुआ था और ये इतनी तड़प रही थी बेचारी उनसे मिलने के लिए, चक्कर काटे जा रही थी उनके इर्द-गिर्द कि मुझे उनके पास जाने दिया जाए। लेकिन पता नहीं क्यों अलग रखा हुआ था, क्या रीज़न था। और जब ये लॉयन बाहर पिंजरे में थी तो बच्चे इतना शोर कर रहे थे कि ये उठ जाए, हमारी तरफ देख ले, बट ये बिल्कुल भी नहीं उठी और ये अपनी जो है ना मगन थी अपने आराम करने में। बट जैसे ही इसको जो फूड डिलीवर करता है या कोई था जो भी आया वो बंदा, उसने सिर्फ़ एक आवाज़ लगाई और ये उठकर जो है वहाँ से इस रूम में आ गई थी। तो मुझे जो है देखकर बड़ी हैरत हुई कि कैसे ये जो है ना इंसानों के इंस्ट्रक्शंस को फ़ॉलो करते हैं। और उससे बड़ी बात कि इनको अंदाज़ा था कि किसको इम्पोर्टेंस देनी है और किसको नहीं देनी। अब जैसा कि मैंने बताया था बाहर अंधेरा बहुत ज़्यादा हो चुका था, तो अब मज़ीद तो कुछ एक्सप्लोर नहीं किया जा सकता था, तो बच्चे यहाँ बाउंस पूल में आ गए थे। यहाँ जो है पर हेड चार्जेस 150 रुपीज़ थे पर चाइल्ड, बट ये भी छोटा सा नहीं था, ये बहुत बड़ा था और इसमें बहुत सारी एक्टिविटी थी बच्चों के करने के लिए। और टाइमिंग आई थिंक सिर्फ 15 मिनट्स होती है, बट वो बच्चों को बाहर निकाल ही नहीं रहे थे। हमारे बच्चे तो तकरीबन 1 घंटे तक इसके अंदर रहे हैं। शायद रश नहीं था इसलिए भी वो बच्चों को बाहर नहीं निकाल रहे थे, अगर रश होता तो फिर वो कहते कि सिर्फ 15 मिनट्स के लिए ही बच्चे यहाँ रहते हैं। तो हम उनसे कह रहे थे आप हमें हमारे बच्चों को निकाल दो, उनसे कहें कि टाइम्स जो है ना वो ख़त्म हो चुका है ताकि हम भी घर जा सकें। बेसिकली हमने जो है खाना खाने जाना था और खाना भी हम वहाँ से खाएंगे। आपको एक जगह दिखाएंगे सेवर फूड, जो कि पाकिस्तान का फेवरेट फूड है। तो आप स्टे ट्यून्ड विद मी, व्लॉग्स को एंड तक देखिए तो मैं आप लोगों को दिखाऊँगी कि कौन सा फूड जो है वो पाकिस्तान का फेवरेट है।
यहाँ पर बच्चे जो हैं वो अभी बाउंस बॉल में ही थे, बट उन्हें प्यास लग गई थी तो हम उनके लिए पानी लेने आ गए थे शॉप पर। हालांकि जगह जगह पर फ़िल्टर थे, बट हमें अंदाज़ा नहीं था कि किस तरफ होगा, तो हम डायरेक्टली शॉप पर ही आ गए थे पानी लेने के लिए। तो जब हम पानी ले रहे थे तो हमें कमेंट्री की आवाज़ें आ रही थी, तो हम उस आवाज़ की तरफ जब बढ़ते गए तो यहाँ आकर देखा कि यहाँ स्टेडियम है और लाइव मैच हो रहा था। और कमेंट्री करने वाले इतने कोई फ़नी थे कि जब भी वो कोई बॉल या 4 या सिक्सर होता था तो बहुत मज़े से वो कमेंट्री कर रहे थे। तो उनकी आवाज़ सुनकर हम जो है ना वो इस जगह तक पहुँचे। बस अब ये अय्यूब पार्क का जो है वो नाइट व्यू है, जो कि बहुत ही प्यारा था। और नाइट में जो है वो तकरीबन सारी राइड्स वगैरह ही लेनी होती हैं। तो मैंने कोई भी राइड नहीं ली क्योंकि मुझे डर था कि मुझे चक्कर ना आ जाएँ, क्योंकि मैंने अभी जो है ना वो खाना भी एंजॉय करना था। तो इस डर की वजह से मैंने कोई भी राइड नहीं ली। और वैसे भी मैं और हस्बैंड यहाँ पहले आ चुके हैं, तो हम काफ़ी इस जगह को जो है ना वो उस टाइम पर हमने एक्सप्लोर भी किया था, काफ़ी राइड्स वगैरह भी ली थी। साथ ही साथ आप सबसे रिक्वेस्ट करनी है, अगर आप लोग अभी तक वीडियो को देख रहे हैं तो प्लीज़ 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 लाइक ज़रूर कर दीजिएगा। और अगर चैनल पर न्यू हैं तो सब्सक्राइब किए बगैर नहीं जाइएगा। और मेरी वीडियोस को अपनी फ्रेंड्स एंड फैमिली में भी ज़रूर शेयर कीजिएगा। एंड मुझे अपना फ़ीडबैक ज़रूर देते रहा करें, कमेंट किया करें, मुझे बताया करें कि मेरी वीडियोस कैसी होती हैं, मुझे कहाँ पे इम्प्रूवमेंट की ज़रूरत है, क्या मज़ीद करना चाहिए, कैसा कंटेंट आप लोग देखना चाहते हैं। मुझे जो है बहुत अच्छा लगेगा। बस जब हम एंटर कर रहे थे तब तो हमें अंदाज़ा नहीं था, हम चलते आ रहे थे और हमें अंदाज़ा ही नहीं हुआ कि हम कितना जो है ना वो अय्यूब पार्क के अंदर आ चुके हैं। अब जब हमने बाहर निकलना था, अब हम वापस जा रहे हैं, तो ये जो रास्ता है ना ये बिल्कुल ख़त्म ही नहीं हो रहा था। अब जो है थकन का अंदाज़ा होने लग गया था और रास्ता है कि ख़त्म ही नहीं हो रहा था। और ये जो एग्ज़ैक्ट पर आप लाइटिंग देख रहे हैं ना, जब हम यहाँ से गुज़रे थे तो उस वक़्त यहाँ पर मेंटेनेंस हो रही थी, इसमें कोई ख़राबी हो गई थी। बट जैसे ही हमने कोई यहाँ से ऑटो वग़ैरह लिया तो ये बिल्कुल सेट हो गई थी और इतनी खूबसूरत थी। और मैं हस्बैंड को कह रही थी वापस चलते हैं, वापस वहाँ से जो है ना वो एग्ज़ैक्ट करते हैं। तो हस्बैंड कहते हैं कि बच्चे और हम सब इतना थक चुके हैं कि अब जो है ना बस यहीं से कैप्चर कर लो। तो ये आप लाइटिंग देखिए कितनी खूबसूरत है। सो जनाब ये है सेवर फूड और हम आए थे कॉलेज रोड वाली इनकी ब्रांच में। और जब मैं और मेरे हस्बैंड पहले आते थे तो अब ये इतना बड़ा नहीं था, बट अब देखें इनके पता नहीं कितने ही फ्लोर्स यहाँ बन चुके थे और हर फ्लोर फुल था। मतलब कि इतना ज़्यादा रश था इस जगह पर, इतना एंजॉय करते हैं लोग इस फूड को। ये जो है कबाब पुलाव होते हैं और साथ में जो है चिकन पीस आपको अपनी मर्ज़ी का दिया जाता है विद रायता एंड सैलेड। इतना मज़ेदार किस्म का इनका खाना होता है। अगर आप लोग कभी सेवर फूड को ट्राई करना चाहें तो मैं रिकमेंड करूँगी आप लोग ज़रूर ट्राई कीजिएगा, आप लोग कभी भी डिसअपॉइंट नहीं होंगे। बहुत ही मज़े का इनका खाना होता है। अब हम लोगों को सबसे पहले तो यहाँ सीट ढूँढने में बहुत मुश्किल हो रही थी, क्योंकि हम 9 लोग थे और जगह मिलनी नामुमकिन हो रही थी। हर जगह जो है वो यहाँ फुल थी, बट फाइनली जो है उन्होंने अरेंजमेंट कर ली थी। स्टाफ बहुत ज़्यादा अच्छा और कोऑपरेटिव था और हमने अपने फूड को जो है वो एंजॉय किया। सो व्यूअर्स, आज के व्लॉग को मैं अपने डिनर पर ही एंड करती हूँ। इसके बाद भी बहुत मज़े के व्लॉग आने वाले हैं, तो स्टे ट्यून्ड विद मी। मेरे व्लॉग्स देखते रहिए, मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को लाइक कीजिए। और बस यहीं तक था आज का व्लॉग। बाकी आप लोगों को खुदा हाफिज़ कहना चाहूँगी। मुझे अपनी दुआओं में याद रखिएगा और अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। अल्लाह हाफिज़।